हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटर और आज हम रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 13 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 11 वीडियो नहीं देखी, बहुत ही तकलीफ होने वाली है, बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, सब कुछ फ्री का काम है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं, फॉर्मूला शीट बनाएं। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं। चलो ठीक है, पहला प्रश्न है रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, 2021 में आया प्रश्न है। देखते हैं जी क्या बोलता है और क्या चाहता है हमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। अब देख भाई, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है ना कि एयर से ग्लास की बात करना प्रारंभ कर रहा है, और जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करके आ रहे हैं हमें एक लॉ याद आता है, उसका नाम है स्नेल्स लॉ। इस डायग्राम को पूरा करना चाहेंगे, अगर तुम कहते हो तो, नहीं कहते तो भी पूरा करेंगे। आ जाओ, थोड़ा छोटा कर देना भाई, कुछ इस प्रकार से। और ये एमर्जेंट रे की बात करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये एंगल कितना है, ई है, ये कितना है 30 है, ये भी कितना है 30 है, ये इसका 90 हो जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री का हो जाएगा। सही चर्चा। अरे लाला, ये 60 30 90 ये पूरा हो जाएगा, ये 30 का, ये 60 का, और ये एमर्जेंट की बात करेगा। चलो ठीक बात है सर। अगर मैं बोलूँ स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो होता है म्यू ए अपॉन म्यू जी, क्योंकि ग्लास टू एयर की बात करेंगे। पर हमें जो वैल्यू दी है ग्लास की दी है √3। चलो ठीक है, कलर चेंज करेंगे, और ये बहुत बढ़िया कलर है भाई। साइन 30 डिग्री अपॉन साइन ई, आर को ई ले सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है तुम्हें। यह आएगा 1 अपॉन म्यू ए, एयर टू ग्लास रिस्पेक्ट में कितनी है, √3 दी हुई है, 1 अपॉन √3 लिख रहा हूँ सीधा मैं। म्यू ए क्या लिख रहे हो फिर, अरे वो हो गया, मतलब √3 साइन 30 बराबर में साइन ई। आर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आप डिपेंड, आपको कोई रोक टोक नहीं है। डिग्री लगाओ, डिग्री लगाओ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन ई, √3/2 की बात करना स्टार्ट करेगा साइन ई। कहने का मतलब ई बराबर में कितना आएगा, 60 डिग्री की बात करना प्रारंभ करेगा। चेक कर सकते हो, कर लो फिर। अरे आ जाओ, क्या दिक्कत कर रहे हो। वैल्यू एंगल की एमर्जेंस की प्रिज्म की पूछिए, ई की वैल्यू बोल सकते हो, आर बोल, आपकी इच्छा है वो बोलो ना यार। एमर्जेंस बोला तो ई लिखो ना यार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा चिलाकियां 21 में लल्लू सा प्रश्न है, क्या दिक्कत करो। साइन आई अपॉन √3, ठीक है ठीक है ठीक है। साइन 30 की वैल्यू √3/2 कर दी 60 डिग्री, बस ठीक है। डायग्राम चेक कर सकते हो, 60 30 90 90, ये भी 90 60 हो जाएगा। ये पूरा इस पर परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करें, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल दो। एक रे इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface if the refractive index of material of the prism is mu, then the angle of incidence nearly equal to। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। एक रे है इंसिडेंट जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है। वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल विद एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए की बात करना चाह रहे हैं, और नॉर्मली किससे है, अपोजिट सरफेस, कौन सी, एमर्जेंस वाली से। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू। अच्छा मेरी बात बताओ एक चीज, कि ए बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म R1 + R2। R1 जो होता है इंसिडेंट की बात करता है, R2 जो बात करता है वो एमर्जेंस की बात करता है। अरे हाँ रे, क्या दिक्कत कर रहे हो। और हमने उसमें I - R1 लिया था प्रिज्म के अंदर, E - R2 लिया था। अरे सर ऐसे मत करो, देखो ऐसे मत करो यार। खचक खचक खचक, याद करो हमने यहाँ एमर्जेंट एंगल की बात करनी स्टार्ट की थी, ठीक है। ये हमने एंगल आई बताया था, ये आपको R1 बताया था, ये पूरा एंगल I - R1 बताया था। इस तरह वैल्यू याद है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन की फॉर्म में बताया था। अरे सर ये तो भूल गए, अरे भूल गए तो याद कर लो इसको। चलो ठीक है, छोटा कर दूँ थोड़ा सा। अच्छा एक बात बता, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वो नॉर्मली निकल गया सीधा, उसको कोई मतलब नहीं था। मतलब प्रिज्म से हमने देखा है जब कोई चीज निकलती है तो कुछ पहले इस तरह इंसिडेंट हुई है, फिर बेंड होके निकलती है, पर ऐसा नहीं हुआ।
कहने का मतलब क्या है कि जो R2 की वैल्यू है वो 0 है, यानी कि E की वैल्यू 0 है। अगर पहले ये बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, ये बोलोगे तो, हाँ या ना। अच्छा, हम जानते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो A बराबर में होता है R1 प्लस R2, और R2 की वैल्यू 0 है, मतलब A बराबर में क्या आ गया, R1 आ गया। सर वाकिफ हो चुके हैं। अब जब दो चीजें दी होंगी आपको जिंदगी में क्या होगी, परेशानी? अरे नहीं सर, परेशानी क्या ही होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक बोलती है, इसको ऊपर करो, उधर क्या कर रहा है, कलर बदलेंगे जिंदगी में, रंग आएंगे। ये लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। भाई कौन सा रंग आ गया, चलो कोई नहीं, म्यू। तो कहने का मतलब क्या है, साइन आई म्यू साइन आर की बात करेगा। यहां 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एयर की बात कर सकते हैं। यहां 1 लगा सकते हो, 1 इंटू साइन आई इंटू म्यू इंटू साइन आर की बात कर सकते हो। अच्छा, साफ साफ बोला है कि ए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई है, और उसके बाद सारी चर्चा हमने कर ली है। और देख लीजिए जी, R1 R की जगह क्या आएगा, R1 आएगा। तो A की बात करेंगे हम, इससे R की जगह क्या करेंगे, I1, I की जगह सॉरी R1 की जगह R1 कर सकते हैं। A लिख दो, अरे क्या हो रहा है यार इसमें यार, R1 की जगह R1 लिख दो। एंगल छोटा है, I बराबर में क्या आएगा, यहाँ साइन ना लिखो, एंगल छोटे हैं तो म्यू A आएगा। इफ एंगल इज स्मॉल, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे लगता है, मेरे को लगता है कचरा हो गया, अभी कचरा साफ करते हैं। सर जिंदगी में भी ऑप्शन सी, देख क्या किया, कुछ भी नहीं किया, देख आ जाना, रुक जा। एंगल था, सॉरी प्रिज्म था, खचक, ये रे आई यहां से सीधी सीधी निकल गई, करेक्ट बोला सर आपने। अब एंगल तो बन नहीं रहा, तो एमेजेंट के साथ एंगल कितना है, 0। अरे 0 से निकली है ना भाई, तो R2 क्या हो गया, 0, मतलब A बराबर में R1 प्लस R2। अरे सर गजब, तो A बराबर में R1 आएगा, R2 0 हो गया। अब साफ साफ बोला है कि इंसिडेंस I है, अरे सर ये तो बढ़िया बोल दिया, साइन आई अपॉन साइन आर, और साफ साफ बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू है। तो कोई भी परेशानी नहीं है हमें, जो हम पुराना करते आ रहे हैं वैसा ही करना है हमें भी। चलो ठीक बात, साइन आई यहाँ पे 1 ले लो एयर के लिए, म्यू साइन R1 की बात करेंगे। R1 काहे बोला हमने, क्योंकि हमने A की वैल्यू R1 के बराबर मानी है, करेक्ट। तो साइन आई बराबर म्यू साइन A, R1 की जगह ले सकते हैं। अरे आई तो आई है ना भाई, आई और गई, चलो ठीक है। एंगल स्मॉल है तो आई बराबर म्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे पेन कहाँ गया, अरे सर गजब बोला आपने, इसको हटा रहा हूँ मैं, गिर मत जाना, मैं बेइज्जती हो जाएगी। देखिए इसने लिया, अरे साइन एक एंगल इज स्मॉल, आंसर क्या है सर, कुछ गलती वलती है क्या इसमें, चेक कर लो एक बार। हाँ गलती तो चांस तो नहीं है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन एग्जाम्पल 3 बोला है, उसका ऑप्शन 3 था ना, सी था ना, चलो जो भी था। कितने साल में आया हुआ, मैंने तो देखा तक नहीं है, 20 में, और टुकड़ा क्वेश्चन अभी। एग्जाम्पल 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, चेक कराए, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 30 डिग्री। वन ऑफ द 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ऑफ मिरर इनवर्ट्स, मतलब 2 में से एक को हमने मिरर बना दिया। तो सर आप तो बोल रहे हो कि एक को मिरर बना दिया, तो मतलब वहां पे जो टकराएगी वो वापस आएगी, है ना, ठीक बात बोली है, तो उसमें क्या। By silver coating, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path, बोला, after reflection of silvered surface if its angle of incidence on the prism is कितना होगा, 60, 45, 30, 0, 2018 में पूछा क्वेश्चन है। अगर चाहते हो तो डायग्राम देखना चाहोगे तो दिखा देते हैं, डायग्राम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आ जाओ, देख क्या किया इसने, रुक रहे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। ये एक प्रिज्म था खचक, इसमें एक सरफेस को सिल्वर कोटिंग कर दी,
तो ये सरफेस क्या करती है, सिल्वर कोटिंग करती है। ये रे गई तो ये रिट्रेस होके आ गई वापस, होना ही था ना ऐसा, तो जिंदगी में परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दिया, ये 90 है तो ये 60 + 30 बन गया। कहने का मतलब आई की वैल्यू ई के 30 के बराबर है। अरे बेटा आई बराबर ई की बात करते हैं, तो आई के बराबर क्या है, 30 ही तो है ये वाला। ये वैल्यू जो होती है वो होती है I - R1, यहां पर होती है E - R2। गजब की बात। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, sin I / sin R बराबर √2। √2 दिया ना बेटा, हाँ पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म, आई पूछा मतलब। तो आई कई बार ऐसा हो जाता है ना, बड़े गुस्सा आता है हमें यार। हाँ कर लो सर, गुस्सा करने से क्या होता है। हाँ वैसे तो सही बोला तुमने, गुस्सा करने से विनाश। साइन आई बराबर में आएगा √2 × sin 30 डिग्री। तो साइन आई की बात करेंगे, √2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे को नहीं पता। अच्छा ऐसी बात है, कैसी बात है, बढ़िया बात है। 1/√2 आएगा, साइन आई आएगा, मतलब आई बराबर में आएगा 45 डिग्री। अरे हम खुद नहीं कर रहे, इतना कैलकुलेशन नहीं आता क्या तुम्हें, 9वें चैप्टर पर पहुंच चुके हो। 15 वो 9 ये कितने होते हैं पता नहीं हमें, 24 चैप्टर कर चुके हो। सही चर्चा है क्या, वाकिफ मानते हो क्या? पेन बढ़िया है, बड़े अच्छा लगा। हाँ वापिस आओ, म्यू की वैल्यू दी हुई है, सुनो साइन आई / sin R बराबर म्यू। अच्छा सर बढ़िया बोला। अच्छा एक बात बता, एक समझ चीज, बहुत सिंपल सी चीज है, प्रिज्म भूल जा सब। प्रिज्म में से यार मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सेम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुनो वेव ऑप्टिक्स में बता चुके हैं ये बात, सुनो बता देंगे, मतलब कहने का मतलब ये प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे तो मान ली शीशा रख दिया, तो शीशा क्या करेगा, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वही तो बात बोली ना, ये देख AI गुजुक करके वापस पीछे आ गई, रिट्रेस। और बोला भी है रिट्रेस का बात 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना था हमारा, बी। अरे मैं भूल जाता हूँ यार, मैं सही बताऊँ तो यार, अरे मतलब इधर कैसे करना है ये। लाइट रे शुड बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सिल्वर्ड फेस अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑफ पॉइंट M। खचक क्या दिक्कत कर रहे हो। एग्जाम्पल 4 बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री, दिख तो रहा ना ये, हाँ बढ़िया। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दो चीज बतानी भाई, देख एक तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का बताना है, दूसरा बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शंस 45 √2 30 1/√2 45 1/√2 30 डिग्री √2 की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा ठीक है कोई बात। सर हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। चलो सुनो, ए की वैल्यू जो दी है वो दी है 60 डिग्री, आई की वैल्यू दी है 45 डिग्री। ये तगड़ी बात लिख दी सर। अरे लाला काय दिक्कत कर रहा है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करना चाह रहा है, इसमें काय दिक्कत है कोई? सर दिक्कत तो हमें क्या होनी है, दिक्कत तो हमें उससे थी। चलो कोई नहीं, हो जाता है, जिंदगी ये चलता है, होता है। अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो बात करूंगा R1 I + E - A, या तो क्या मतलब है, ए इधर लेके आऊंगा तो मतलब नहीं, फिर इधर लेके आऊंगा। अगर बोलूं 45 + 45 - 60 यानी कि 30 डिग्री। यार लोचा किया कुछ, ठीक है। कितना आएगा 30 डिग्री, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन चेक करो,
अरे भाई दो हैं यार, सी बी और डी कैसे करेंगे? चलो ठीक है, अब मेहनत तो करवाएगा भाई म्यू के लिए। बताया हुआ है म्यू, जब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं और म्यू निकालना होता है तो लिखते हैं साइन ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। फॉर्मूले याद है या नहीं? अब बोला है कितनी बार, शीट बनाओ। चलो कोई बात नहीं सर, हो जाता है कई बार, चलो ठीक बात है। साइन ए की वैल्यू कितनी, सॉरी साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 है क्या यार? मेरे को ध्यान नहीं, इसी में बोला ना, अभी भूल जाता हूँ मैं। और कितना आया ये? 30 आया। 90 अपॉन 2 45 की बात करेगा। हट जाता हूँ थोड़ा, माफी चाहते हैं। साइन ए की बात करते हैं मतलब 30 डिग्री की बात करेगा। 90 अपॉन 2 साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। अच्छा चलाकियां यार, ये उल्टा कर दिया क्या? 30 और √2 आंसर है क्या भाई? मेरे को तो ध्यान नहीं है। अरे सर कैसी बात करते हो आप, बढ़िया करते हैं। 2 में लल्लू सा प्रश्न, लल्लू तो नहीं, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा लगा, आई लाइक दिस क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं सर, आपने बोला तो माना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो इसमें तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, साफ साफ बोला है प्रिज्म 45 डिग्री है, लाइट एट रिफ्रैक्टिव और इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। प्रिज्म कितना है? 45 डिग्री बोला है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री बोला है, लिख दिया। रे सरफेस मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो जाके वीडियोस देखें और ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करके वीडियोस देखें। बाय 1 गेट 1। सही चर्चा है, बढ़िया चर्चा है। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? अब तो बहुत नजदीक है पेपर, कर लो पढ़ाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था ना? हाँ अच्छा, आंसर भी दिखाना है क्या तुम्हें? लो देखो, आंसर देख के क्या करोगे? कर तो लिया तुमने। एग्जाम्पल 5, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए हुआ मतलब। पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। रेनबो की चर्चा अगर नहीं पढ़ी तो यहां पर समझ आ जाएगी, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज द सनलाइट। बिल्कुल करेक्ट बोला, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। When the light rays undergoes to internal reflection in the water drop, secondary rainbow is formed। बिल्कुल करेक्ट बोला। अरे भाई डबल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है उसमें, क्या दिक्कत कर रहे हो? पढ़ाया हुआ। थर्ड, द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो। ठीक बात बोली, रेनबो में 7 कलर बात करते हैं। चौथा, एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन इट फ्रंट इज टूवर्ड्स द। नहीं सर, फ्रंट नहीं होता, ऑपोजिट होता है। वापस पढ़ो। ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड द सन। सन के सामने नहीं सर, ऑपोजिट टू द सन होगा। कहने का मतलब रॉन्ग जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पर रेनबो की तीनों कंडीशन को ये फॉलो करता है। समझ वापस, रेनबो की तीनों कंडीशन ये सही है। चौथी कंडीशन ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। मेरा कांटा लगाने का मतलब ये नहीं है कि गलत है, मतलब ये जो है वो रॉन्ग है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन इट इज बैक टुवर्ड्स द सन। फ्रंट नहीं बैक। अच्छा ऐसा करना चाह रहे हो, लो मैं कर देता हूँ, लीजिए माफ़ी चाहते हैं अगर तुम्हें परेशानी हो रही है। लो इसको कांटा लगा दिया, इसको भी कांटा लगा दिया, इसको भी कांटा लगा दिया, बस अब ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आज से बोल दो सर ये तो आपने गलत किया सर, समझो तुम इस चीज को। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बताया हुआ है विबग्योर के अंदर, पूरा बताया हुआ है। इवन ड्यूल नेचर चैप्टर आएगा ना तुम्हारा, उसमें तुम्हें पूरा खोल के बताया जाएगा। रेड लाइट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ। 650 नैनोमीटर की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। आखिरी, एक थिन प्रिज्म है हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 10 डिग्री है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.42। द प्रिज्म इज combined विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है उसकी? 1.7। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अगर
डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का अगर आपको कंडीशन मालूम है तो चल जाएगा काम। रो 1 माइनस रो 2 बराबर में 0 की बात करता है। जब डेविएशन नहीं होता उसकी बात कर रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ सेकेंडरी प्रिज्म शुड बी, आ जाओ 217 में लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो अगर लिख दूं म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर में म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, सही चर्चा। अरे ये लिख दो, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल की बात करें। सही चर्चा है, चलो ठीक है सर। अच्छा म्यू कितना दिया है इसमें, 1.42। ए भी तो दिया है लाला, ए कितना दिया 10 डिग्री। कलर ये बढ़िया लगा मेरे को, लगा मेरे को बहुत पसंद आया ये। म्यू डैश की वैल्यू 1.7 माइनस 1, ए डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 0.42 इंटू 10 डिग्री, ये आएगी 0.7, हटाया लगाया लगाया हटाया लगाया 6 आएगा, मतलब 0.6 आएगा, 0.6 डिग्री की बात करें। अरे 0.6 इंटू 60, 6 डिग्री तो आ गया। अरे 0.6 डिग्री अपन 10 भी तो है। माफ़ी चाहते हैं आपसे हम, माफ़ी चाहते हैं आपसे हम। 6 डिग्री आंसर है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 217 पूछा गया लल्लू सा प्रश्न, लल्लू तो नहीं है, तगड़ा प्रश्न। अगर आपको रुको रे यार, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की कंडीशन मालूम है तो काम चल जाएगा, नहीं तो दुख परेशानी दुविधा तो आएगी आएगी। ठीक है लाला, चल भाई आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही बात। चलो ठीक है, मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतरा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।